दूरियां अच्छी नहीं लगती, तभी तो थोड़ा और करीब आना है। लगता है कुछ ऐसा ही कहने लगे हैं अब यूपी के एक्सप्रेसवेज। भाई देखिए, क्योंकि शहर से शहर की दूरी, जिलों से दिलों की दूरी को कम करने के लिए यूपी बना रहा है एक से बेहतर एक एक्सप्रेसवे, और उन्हीं में से एक है यूपी के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल सिटी को हार्ट ऑफ यूपी यानी लखनऊ से जोड़ने वाला द मोस्ट डिमांडिंग, अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसको अवध एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, और इसे आधिकारिक तौर पर नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का नाम दिया गया है। बहुत जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन इस एक्सप्रेसवे के लिए चल रहा है। काम इतनी तेजी से चल रहा है, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत रहती है कि क्या कुछ अपडेट रही है। तो पिछले 6 महीने में ये तीसरी अपडेट लेकर आरती आ चुकी है आपके पास। स्वागत है आपका द यूपी टेक्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स, जैसे कि इसे NHAI द्वारा बनवाया जा रहा है। इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है PNC इंफ्राटेक। टोटल 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। 4700 करोड़ के आसपास इसमें लागत आ रही है। 2 पैकेजेस में इसका निर्माण किया जा रहा है। पहला पैकेज ब्राउनफील्ड है, एलिवेटेड है NH27 के ऊपर, जो कि पुराना लखनऊ कानपुर हाईवे है, जिसमें 2 मेजर एलिवेटेड सेक्शन है। दूसरा पैकेज ग्रीनफील्ड है। इसकी अपडेट हम नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे। आज दिखाने वाले हैं पैकेज 1 की प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो चलो देखते हैं क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है इस पेज पर। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो विद दिस UPI ID। चलो लेट्स सी द प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम बनी। तो बनी वो जगह जहां पैकेज 1 एंड होता है, पैकेज 2 स्टार्ट होता है। आगे की तरफ जो आप देख रहे हो ग्रीनफील्ड सेक्शन, ये पैकेज 2 का हिस्सा है, जिसे हम बाद में दिखाएंगे। हम मुड़ते हैं पैकेज 1 की तरफ, स्टार्ट करते हैं बन्नी से और एंड तक जाएंगे, यानी कि शहीद पथ नादरगंज तक। यहाँ सई नदी के ऊपर डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में यहाँ पर सई रिवर के ऊपर तो ब्रिज बना था, लेकिन उसके आगे का स्ट्रेच कंप्लीट नहीं था, जो कि इस बार कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यहीं से दोनों साइड रैंप दिए हुए हैं। कानपुर साइड से जब आप इस एक्सप्रेसवे से आ रहे हो और आपको अगर उतरना है NH27 पर, तो इस लेफ्ट साइड की रैंप से आप एग्जिट ले सकोगे। वहीं ये जो राइट साइड का रैंप आप देख रहे हो, ये NH27 से अगर आप लखनऊ की रूट से होते हुए या बीच में दरोगा खेड़ा, रायबरेली रूट से या फिर जुनाबगंज साइड, बंथरा साइड से आप आ रहे हो और इस एक्सप्रेसवे पर आना है आपको, तो ये राइट साइड के रैंप के थ्रू आप आ पाओगे। इस रैंप पर अभी गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है, डेक स्लैब का काम बाकी है। लेफ्ट साइड वाला रैंप तो ऑलमोस्ट रेडी है। ये नीचे आप जो हाईवे देख रहे हो, यही है NH27, पुराना कानपुर लखनऊ हाईवे। यहाँ इस स्ट्रेच में गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है, डेक स्लैब का काम किया जाना है। प्रीवियस अपडेट में यहाँ पर सिर्फ पियर्स रेडी हुए थे, एंड अगेन यहाँ पर एक और रैंप दिया जा रहा है एग्जिट के लिए, जिस पर अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद तो प्रोग्रेस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार काम हुआ है। प्रीवियस अपडेट जब हमने देखी थी तो 2 महीने पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रेचेस में गर्डर लॉन्चिंग का ही काम चल रहा था, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इसे, तो बनी से लेकर ऑलमोस्ट जुनाबगंज तक डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग के बाद शटरिंग का काम किया जा रहा है और बहुत जल्द डेक स्लैब का काम यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद एक लंबे स्ट्रेच में पियर्स रेडी हो चुके हैं, गर्डर लॉन्च करने हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड में आप देखो एग्जिट रैम्प्स बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए दोनों साइड में पियर्स रेडी किए जा रहे हैं। यहाँ पर MG इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और पास में ही ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट भी है और थोड़ा आगे चल के बंथरा शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन सब जगह पर जाने के लिए कि यहाँ पर ये एग्जिट रैम्प बनेगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम यहाँ पर है और इसीलिए ये स्ट्रेच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड वैसे इस प्रोजेक्ट को देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ये दोस्तों। बिना ट्रैफिक की मूवमेंट रोके चलते ट्रैफिक पर एक नया एक्सप्रेसवे खड़ा करना काफ़ी बड़ी मशक्कत का काम है। एंड यहाँ से आप देखो अगेन एक लंबे स्ट्रेच में डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंथरा तक। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार इसकी कवरेज में हमने 1 भी मीटर छोड़ा नहीं है, 1-1 इंच की प्रोग्रेस आप देखें। जुनाबगंज से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बंथरा के पास में। आप देख सकते हो बंथरा में गर्डर लॉन्च करके शटरिंग का काम यहाँ पर जारी है। कितनी ज़ोर शोर से ये सारे वर्कर्स इस एक्सप्रेसवे को रेडी करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इस स्ट्रेच में पियर्स रेडी हो चुके हैं। लास्ट अपडेट में यहाँ पर कई सारे पियर्स पर पियर कैप का काम बाकी था, लेकिन इस बार अभी सिर्फ 2 पियर्स ऐसे हैं जहाँ पर पियर कैप का काम बाकी है। रेस्ट ऑफ द पियर्स रेडी हो चुके हैं विद द पियर कैप। एंड इसके बाद गर्डर लॉन्चिंग के काम यहाँ पर किया जाएगा। ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। हफ्ते के 2 दिन यहाँ पर वेडनेसडे एंड संडे बहुत भारी मार्केट लगती है, तो रश बहुत ज़्यादा होता है। और इतने रश के बावजूद यहाँ पर जिस तेज़ी से या जिस तरह से काम किया जा रहा है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। इनफैक्ट यहाँ आगे गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू भी कर दिया गया है। ये रोड साइड व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। एंड अब हम बढ़ते हैं बंथरा थाने से आगे की ओर। यहाँ भी अगेन आप देखो डेक स्लैब का काम एक बहुत लंबे स्ट्रेच पर कंप्लीट किया जा चुका है। साइड बैरियर्स लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। PNC इंफ्राटेक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर काम कर रही है। जनरली किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना जहां नए सिरे से चीज़ें बन रही हों या फिर ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, ऐसी जगहों पर काम करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोजेक्ट। आप देखिए इन वर्कर्स को किस तरह से काम कर रहे हैं और इनके करेज को आई सैल्यूट। ये दोपहर का टाइम, इस टाइम पर भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक नीचे मूवमेंट कर रहा है और सुबह या शाम के वक्त का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बावजूद इसके जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे पर दिन रात काम किया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे ट्रैफिक है और वर्कर्स गर्डर लॉन्चिंग के काम को यहाँ पर कर रहे हैं। कितना रिस्क होता होगा आप समझिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। हालांकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, दे आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। तो एक थैंक यू तो इनके लिए भी बनता है। क्या कहते हो आप? और अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पर जहां पर ये एक्सप्रेसवे आउटर रिंग रोड के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। ये एक्सप्रेसवे यहाँ मर्ज हो रहा है NH27 के साथ, जिसमें अप्रोच रोड का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। साइड वॉल्स वगैरह सब रेडी हो चुके हैं, लग चुके हैं। लास्ट अपडेट जब हमने यहाँ पर देखी थी तो अप्रोच रोड पर काफ़ी कुछ काम बाकी था, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बन रहा है लखनऊ का बिगेस्ट इंटरचेंज। ये है क्लोवर लीफ इंटरचेंज, जो कि
कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर वर्क प्रोग्रेस लास्ट अपडेट की तुलना में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। कानपुर की ओर से आने वाला ट्रैफिक जो सुल्तानपुर की ओर मूवमेंट लेगा, उसके लिए जो रैंप रेडी की जा रही थी, इसके पिलर्स रेडी नहीं हुए थे लास्ट अपडेट में, जो कि अब पियर कैप तक का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके अलावा की जो रैंप्स हैं उसमें लास्ट अपडेट की तुलना में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पर। दोस्तों अब इस लोकेशन के आगे जो कि एयरपोर्ट जोन आ जाता है, तो अब हम आपको ड्रोन व्यू की जगह रोड साइड व्यू आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दरोगा खेड़ा से स्कूटर इंडिया की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो रोड वाइडनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आप देखो क्रैश बैरियर्स भी काफ़ी हद तक लग चुके हैं। एंड आगे चूँकि एलिवेटेड सेक्शन है तो उसकी अप्रोच रोड का काम किया जाना है। तो यहाँ पर अप्रोच रोड का काम ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज में ही है। यहाँ अर्थ वर्क का काम किया जा रहा है। साइड वॉल का काम कंप्लीट किया जा चुका है। लास्ट अपडेट में साइड वॉल्स का काम बस शुरू हुआ था, जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड अगेन ये दूसरा एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट है यहाँ से। तो यहाँ से लेकर स्कूटर इंडिया चौराहे तक पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम किया जा रहा है। अब स्कूटर इंडिया चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं हम गौरी की तरफ। स्कूटर इंडिया चौराहे से गौरी बाजार के स्टार्ट होने से पहले तक पियर कैप के बाद गर्डर लॉन्चिंग का काम भी हो चुका है। और आप देख सकते हो गौरी बाजार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेक स्लैब का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पर भी हफ्ते में 2 दिन मार्केट लगती है काफ़ी बड़ी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर जो कि डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है तो ट्रैफिक भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ये अब हम पहुंचने वाले हैं हाइडिल चौराहे के पास। ये हाइडिल से आगे सरोजनी नगर का ही एरिया, क्लोज टू शांति नगर। यहाँ पर भी डेक स्लैब का काम कंप्लीट है। एंड इसके आगे जब हम बढ़ते हैं सैनिक स्कूल की तरफ, सैनिक स्कूल से आगे की तरफ, तो यहाँ पर अप्रोच रोड का काम किया जा रहा है। यहाँ सैनिक स्कूल के पास ही एक व्हीकल अंडरपास रेडी हो चुका है। वैसे ये व्हीकल अंडरपास लास्ट अपडेट में भी रेडी हो चुका था। थोड़ा क्लीनिंग का काम था जो इस बार कंप्लीट हो चुका है। एंड आप देख सकते हो अब तो यहाँ पर स्कूल एडवर्टीजमेंट का वॉल पेंट भी लग चुका है। वैसे आप या आपके किसी जानने वाले को ऑडियो या वीडियो किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट मेकिंग से रिलेटेड कोई काम हो तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। हमारी मेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वी विल हेल्प यू, वी विल असिस्ट यू फॉर दैट। सो इस व्हीकल अंडरपास के बाद नादरगंज की ओर अप्रोच रोड का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी साइड वॉल्स को रेडी कर लिया गया है। सैनिक स्कूल के बाद यहाँ NH27 पर ही आकर ये एक्सप्रेसवे मर्ज हो जाता है। एंड इसके लिए यहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। क्रैश बैरियर्स पूरी तरीके से इस लोकेशन पर रेडी किए जा चुके हैं।
वो राइट साइड में आपको दिख रही होगी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अमौसी एयरपोर्ट की बिल्डिंग, और इसी के अपोजिट यानी कि चौराहे के लेफ्ट साइड में यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत सारे ट्रक्स का यहाँ पर आवागमन होता है, इसलिए यहाँ से आप देखो एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि नादरगंज चौराहे को क्रॉस करने के लिए फ्यूचर में ट्रैफिक चैलेंज ना आए। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर इस फ्लाईओवर के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आप देखो कई सारे पिलर्स रेडी यहाँ पर हो चुके हैं। कुछ पर पियर कैप का काम किया जा रहा है और यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाता है ये एक्सप्रेसवे। तो ये थी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस समय की, ये हमने आपको दिखाई। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे एक्सपैंड हो सकता है 8 लेन तक में। इसके बनने से कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले जहां इन दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते थे, अब उम्मीद की जा रही है 45 से 50 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में हम लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी अब हो जाएगी बस 1 घंटे में पूरी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स है मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी। शायर बन जाऊंगी मुझे लगता है आप लोगों से बातें करते करते। तो बताना मुझे कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि हमें आप सपोर्ट कर सको तो ये स्क्रॉल कर रही है हमारी UPI ID, यू कैन सपोर्ट अस। बाय द वे थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए, इतने प्यार, इतने सपोर्ट और इतना अपनापन बनाए रखने के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।